आज मैं अपने साथ वो चिट्ठी भी लाया हूं जो मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी है और इसी चिट्ठी में उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया है। और ये एक ऐसी चिट्ठी है जो किसी इमोशनल फिल्म की तरह आज आपको रुला देगी और आपको मनीष सिसोदिया में एक भ्रष्टाचारी नेता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी नजर आने लगेगा जब आप इस चिट्ठी को पढ़ेंगे। और आपको इस चिट्ठी में शानदार डायलॉग्स और स्क्रिप्ट जैसा भाव भी मिलेगा। इसलिए बहुत दिन से अगर आपने कोई इमोशनल फिल्म नहीं देखी है तो आज इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी में 3 बातें नोट करने वाली भी हैं। पहली बात यह कि इसमें मनीष सिसोदिया ने यह तो लिखा है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली में कितना जबरदस्त काम किया, लेकिन वो इसमें एक जगह भी ये नहीं लिखते कि वो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर भी थे और उन्हें शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यानी वो शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन शराब नीति का कहीं इस चिट्ठी में एक बार भी जिक्र नहीं करते। वो शिक्षा 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 तो लिखते हैं लेकिन शराब कहीं नहीं लिख रहे, जबकि मुद्दा शराब की नीति का है ना कि शिक्षा नीति का। वैसे भी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया ने जो अपनी छवि प्रोजेक्ट की है अभी तक, वो जहां भी जाते थे अपने आप को शिक्षा मंत्री के तौर पर ही पेश करते थे कि मैं शिक्षा मंत्री हूं और दिल्ली के बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं। दिल्ली के माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, ये सब बातें करके वो अपनी छवि चमकाते थे। लेकिन वो ये लोगों को नहीं बताते थे कि वो बाकी विभाग भी संभालते हैं। ये शराब वाला विभाग भी उन्हीं के पास है और इसमें घोटाला हो रहा है। दूसरी बात इस चिट्ठी में ये लिखी है कि इस मनीष सिसोदिया अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल जाने वाले क्रांतिकारियों को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं और लिखते हैं कि वो सच्चाई के लिए जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, जबकि सच ये है कि वो आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अपील कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह कि मनीष सिसोदिया भारत के महान क्रांतिकारियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोचिए भारत का कौन सा क्रांतिकारी ऐसा है जो भ्रष्टाचार के लिए जेल में गया था। गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उनकी आत्मा को बहुत दुखाया था। वही महात्मा गांधी जिन्होंने मरते दम तक भारत में पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी, जो पूरे जीवन शराब के खिलाफ काम करते रहे। और मनीष सिसोदिया उसी शराब घोटाले में शामिल होकर गिरफ्तारी से पहले उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर गए। उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी। और आज मनीष सिसोदिया ने अपनी इस चिट्ठी से आजादी के क्रांतिकारियों की आत्मा को भी बहुत दुखी किया है, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश के, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत के 7 दशकों के बाद दिल्ली में एक ऐसा नेता आएगा जो उनके नाम का इस्तेमाल करेगा शराब घोटाले में। असल में मनीष सिसोदिया ना तो क्रांतिकारी हैं, ना ही भारत में अंग्रेजों की सरकार इस समय है। मनीष सिसोदिया को इसी स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और उन पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तीसरी बात इसमें लिखी है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए बहुत लालच दिया गया और धमकियां दी गई, लेकिन जब वो झुके नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज ये चिट्ठी बहुत ही शानदार तरीके से जो लिखी गई है, मैं इसमें जरूर दाद देना चाहूंगा मनीष सिसोदिया को, या उनका जो भी राइटर होगा, जो भी उनका स्क्रिप्ट राइटर है, उसने चिट्ठी वाकई में बहुत अच्छी लिखी है। और इसमें सिसोदिया साहब की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो बात अच्छी है, जो सही है, वो तो कहनी ही पड़ेगी। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार का जो चिन्ह है ऊपर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, इस चिट्ठी में वही चिन्ह है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये की चिट्ठी है अरविंद केजरीवाल के नाम। और फिर वो देखिए कुछ अंश में आपको पढ़कर बताता हूं आगे आगे। पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है, विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी। शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में मां सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। फिर वो देखिए आगे लिखते हैं, मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेलों से नहीं डरता। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं।
मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल में डाला, यहां तक कि फांसी भी लगवाई। ये सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं, और फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। फिर आगे लिखते हैं, मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। ये बात आपको यहां पर थोड़ा एक बार फिर से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद भी मेरे सर पर है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी हिंदी फिल्म का हीरो अपनी बात कह रहा है, और उसकी बात सुनते सुनते लोग भावुक हो रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा है, मुझे लगता है मेरे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा, और उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जोर मारेगा। और फिर उन्होंने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की कविता है जो उन्होंने कही थी जब उन्हें फांसी दी गई थी, तब यही गजल जो है ये उनकी जुबान पर थी। तो ये सुपर इमोशनल चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने आज अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी है, लेकिन असल में ये केजरीवाल के नाम नहीं है, ये आप सबके नाम है, और हमारा ये कर्तव्य है कि उनके जो दिल की भावनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। मनीष सिसोदिया ने इस चिट्ठी में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र किया है, और यह बताने की कोशिश की है कि वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें सीबीआई की कार्रवाई के बाद भगवान श्री कृष्ण या फिर महाराणा प्रताप की याद आई है। पिछले साल जब सीबीआई ने इसी मामले में उनके घर पर छापेमारी की थी, तब भी उन्होंने यही कहा था। बीजेपी ने उन्हें झुकाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूत हैं, इसलिए झुकना उनके खून में है ही नहीं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन यह बात भी सच है कि महाराणा प्रताप के पूरे जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे उन पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी बहादुरी पर कोई सवाल उठा हो। वो निष्पक्ष, ईमानदार और बहादुर योद्धा थे और शासक थे। और जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तब मुगल शासक अकबर के पास 80,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज थी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप केवल 3 से 5,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में थे। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में अकबर की सेना महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाई। जबकि मनीष सिसोदिया खुद को उनका वंशज तो बताते हैं, लेकिन उन पर अस्पतालों के निर्माण में भी घोटाले का आरोप है, स्कूलों के निर्माण में भी घोटाले का आरोप है, और शायद वो भारत के पहले ऐसे एक्साइज मिनिस्टर हैं जिन पर इतने बड़े पैमाने पर शराब के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए अपनी तुलना महाराणा प्रताप से करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आज हम आपके लिए एक नए तरह का कार्ड लेकर आए हैं। आपने क्रेडिट कार्ड तो सुने होंगे, आपने डेबिट कार्ड भी सुने होंगे, लेकिन ये जो कार्ड है इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। और मनीष सिसोदिया अपनी इस चिट्ठी से इसी कार्ड को लोकतंत्र की मशीन में स्वाइप कराना चाहते हैं। इसी कार्ड के जरिए वो अपना बिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कार्ड के जरिए वो आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड है, और आज देश की जनता के लिए समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये विक्टिम कार्ड भी एक बिजनेस मॉडल बन गया है। अब आप इसे कहीं भी एनकैश करा सकते हैं। ये विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। जब भी आप कभी पकड़े जाएं, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके हाथों कोई गलती हो गई है, आपने कोई अपराध किया है, अब आप पकड़े गए हैं, अब आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं और आपके छूटने का कोई चांस नहीं है, कहीं से भी मदद ना मिले, जब अदालत से मदद ना मिले, आपके राजनीति के दोस्तों से भी मदद ना मिले, तो इस कार्ड को आजमाइए। ये कार्ड आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि इस कार्ड में आंसू भी भरे हुए हैं और इस कार्ड में एक नैरेटिव यानी एक कहानी भी लोड की हुई है। इसीलिए इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड। जब सारे कार्ड फेल हो जाएं तो विक्टिम कार्ड चल दीजिए। विक्टिम कार्ड का मतलब यह है कि मैं एक शिकार हूं, चारों तरफ बड़े बड़े शिकारी घूम रहे हैं, मैं सच्चाई से अपना काम कर रहा हूं और उन बड़े बड़े शिकारियों ने मेरा शिकार कर लिया। मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं, लेकिन मैं शिकार हो गया हूं, मैं विक्टिम हूं। यहां आज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की बात करना भी बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले यानी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया था और उस समय उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप तो शायद भूल भी चुके होंगे। आपको याद दिलाते हैं, उन्होंने कहा था वो राजनीति में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा उस समय उन्होंने इस बात पर दुख जताया था कि भारत में भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को जेल नहीं होती। लेकिन सोचिए आज 10 साल में अरविंद केजरीवाल कितना बदल गए कि अब वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने वाले अपने ही मंत्रियों और विधायकों का खुलकर समर्थन करते हैं और उन्हीं केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं जिनसे वो एक जमाने में बड़े बड़े नेताओं की जांच कराने की बात कहते थे, जिनसे सवाल पूछा करते थे कि आप जांच क्यों नहीं करते। इसलिए अब आप अरविंद केजरीवाल का ये 10 साल पुराना वो भूला बिसरा बयान सुनिए। जैसे आप सुनते हैं ना भूले बिसरे गाने, पुराने जमाने के गाने जिन्हें आप भूल चुके होते हैं, आज ऐसा ही एक पुराना गाना अरविंद केजरीवाल का आपके लिए ढूंढ कर हम निकाल कर लाए हैं, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन पर यह बयान दिया था। आप भी सुनिए, भूल चुके होंगे आप, लेकिन आज सुनना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना पड़ेगा। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है, जो मर्जी भ्रष्टाचार करे, किसी को जेल नहीं होती है। अभी हम खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक, तो कहते हैं जी आप तो इसको लॉजिकल एंड तक ही नहीं लेके जाते। कैसे लेके जाएं लॉजिकल एंड तक? लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत निकले, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताओ हम कैसे जांच कराएं? मैं कोई सीबीआई का डायरेक्टर तो हूं नहीं कि भाई जांच कराऊंगा। उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। हम कैसे मुकदमा चलवाएं? जांच होगी तो मुकदमा चलेगा। हम कोई चीफ जस्टिस तो है नहीं कि भाई मुकदमा चलाएं। उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको जेल भेजना चाहिए। तो लॉजिकल एंड में तो तुमको लेके जाना है। तो उन्होंने सीबीआई का नाम लिया और यह भी देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया। यह भी कितनी दिलचस्प बात है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप पहले हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में जब आपको राहत ना मिले फिर हमारे पास आइए, तब देखेंगे।